जोहर टाउन के इलाके में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एक डॉक्टर साहब के घर चोरी होती है और चोरी का मास्टरमाइंड उसी घर का साबका मुलाजिम निकलता है। ये किस तरीके से चोरी हुई और चोरी में शामिल कौन कौन सी करेंसी थी, क्या क्या कुछ शामिल था, ये सारा कुछ जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब। एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं। वो जब जाते हैं घर बंद करके अपना कहीं जाते हैं छुट्टियों पे, तो वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं घर के अंदर जो कीमती चीज़ें हैं उनकी 40,000 रियाल, 25 तोले सोना और कीमती घड़ियाँ, ये लगभग इसकी मालियत उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई। इस केस पे हम काम कर रहे थे, कैमरे देखे। अब वो जो कैमरों के अंदर लोग नज़र आ रहे थे उनके मुँह पे मास्क थे, तो वो पता नहीं चल रहा था कि आइडेंटिटी उनकी। उसके बाद वो कैमरों पे काम करते करते वो एक गली दो गली वो आगे चलते चलते फिर हमें जहाँ जाके वो फेसेस क्लियर हुए, जहाँ मास्क उतरे और वहाँ से हमने आइडेंटिफाई किए बंदे, तो वो सरप्राइजिंगली डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो मेरा साहब का ड्राइवर है, ये इसको मैंने 1-2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था, ये तो वो है। तो वहाँ से हमें फिर हमने उसकी सारी डिटेल्स निकाल के उस बंदे को अरेस्ट किया। उस बंदे ने बताया कि मेरे साथ उस साहब का ड्राइवर का बेनोई भी उसके साथ इन्वॉल्व था। फिर उस बंदे को भी ट्रेस किया, फिर कुछ रकम और कुछ सोना उसके पास था, कुछ रकम और कुछ चीज़ें इसके पास थी। जो रियाल बताए जा रहे हैं, बैरून मुल्क की जो रकम बताई जा रही है, उसके अलावा सोना, नकदी, ये सारा कुछ रिकवर कर लिया गया उनसे। 100% रिकवरी, तमाम घड़ियाँ, तमाम 25 तोला सोना, तमाम 40,000 रियाल, उस सारी रकम बरामद करके हमने वो केस हमने पूरा बाकायदा चालान किया और उसके अंदर उनकी 100% रिकवरी। घरों की चोरियां या घरों के अंदर जो वारदातें होती हैं, जैसा मैं पहले भी कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, लाजमन घर के अंदर का कोई फ़र्द जिसको इन्फॉर्मेशन है वो इन्वॉल्व होता है। ज़्यादातर कोई आपका मुलाजिम है, कोई और आपका कोई मेड है, कोई ऐसा बंदा है जिसकी एक्सेस है घर तक, जिसको पता है कि आपके पास कितना सोना, कितना जेवर, कितने पैसे कहाँ पे पड़े होंगे। 90% ऑफ सच इंसिडेंट्स वहाँ पे आप देखेंगे कोई ना कोई बंदा पुराना या नया वो आपका इन्वॉल्व होता है। शादरा में देखा जाए तो एक कमसिन ड्राइवर वाला वो हुआ, वो सब मौके से मतलब उस बच्चे को पकड़ लिया गया। अगर 2-3 और वारदातें देखें तो मौके से मतलब जो मुलजिमान है वो पकड़ लिए गए। क्या ये आला अफसरान का प्रेशर है या फिर अब आपके SHOs जो हैं वो उनकी कारकर्दगी है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है ना, जो हर एक सिंगल इंसिडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछ है हम सब से, उसका वो भी एक ज़रूरी फैक्टर मैं समझता हूँ कि उसके बगैर, इतने ज़्यादा फॉलोअप के बगैर नहीं हो सकता। हमारा जो फोकस है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का क्राइम के ऊपर है, नारकोटिक्स के ऊपर है, तो हम नेचुरली जब उसके बारे में पूछा जा रहा होता है तो हमारी कोशिश होती है हर ऐसा इंसिडेंट जो हो गया उसको फ़ौरन ट्रेस करें। जहाँ प्रिवेंशन काम है कि ऐसे वाक़यात कम से कम हों, वहाँ जैसे ही कोई ऐसे वाक़यात हो जाएं तो उसकी डिटेक्शन फास्ट स्पीड में हो जाए। डॉक्टर साहब वाला वाक़या है, ये कितने दिनों में रिकवर हो गया था? इसके अंदर हमें टाइम लगा उसको ट्रैक करते हुए, क्योंकि तमाम जगह की हमारे पास फुटेज नहीं थी। प्राइवेट कैमरास को देखना, फिर एक मिनट का देखना। बर्गलरी या चोरी के जो केसेस होते हैं इसके अंदर एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसमें थोड़े से दिन ज़्यादा लगे हमें, लेकिन कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। जब कभी कोई एम्प्लॉई रखें अपने पास, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री है, चाहे आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं या आप अपने ऑफिस का कोई स्टाफ रख रहे हैं या घर पे कोई मेड रख रहे हैं, ये डोमेस्टिक हेल्प है, ड्राइवर है, चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, लाजमन थाने में उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का बाकायदा एक सिस्टम है। आप अपने करीबी खिदमत मरकज़ में जाके भी एंटर करा सकते हैं उस बंदे की सारी डिटेल्स। उससे फौरी तौर पे एक तो उस बंदे को भी पता होता है कि मेरी एंट्री मुतल्लिका थाने में हो गई, मेरा सारा रिकॉर्ड इनके सामने है, और अगर वहाँ पे कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो भी फ़ौरन फ्लैश कर जाता है कि जो बंदा आप रखने जा रहे हैं ये तो कहीं पे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में रिक्वायर्ड है, या इसका ऐसा रिकॉर्ड है कि पहले किसी इस तरह के केस में इन्वॉल्व रहा, कहीं मर्डर में इन्वॉल्व रहा, कहीं चोरी में इन्वॉल्व रहा। वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उनका इंदराज ज़रूर करवाएँ। बहुत शुक्रिया सर। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।